प्राची कहाँ है? लॉकअप में। तो तू रो मत। मुझे पहले ये बता, जब वो अरेस्ट हो रही थी तो ये मिस्टर मेहरा कहाँ थे? वो वहीं पर ही थे। सुन रही हैं आप? क्यों आया था फोन? फोन करके प्राची को घर पे बुलाया, प्राची को अरेस्ट करवाने के लिए। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं हो सकता, मैं सब समझ रही हूँ। कंपनी के ओनर है वो, प्राची एक मामूली एम्प्लॉय है। उसे फैमिली मेंबर जैसा ट्रीट करना, घर बुलाना, हर फंक्शन पे बुलाना, सब समझ रही हूँ मैं। ये लोग सिर्फ पैसा समझते, प्यार नहीं। इन्हें नहीं समझ में आता। चोर है प्राची, प्राची ने चोरी करवाई है। अभी नहीं समझ में आ रहा था जब माया के केस में साथ खड़ी थी उनके। अगर ये सब समझ में आता ना, अरेस्ट नहीं करवाते प्राची को। खुद अरेस्ट करवाया है प्राची को। आसी, मिस्टर मेहरा। चुप कर। उस मिस्टर मेहरा के फेवर में मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। तुम मुझसे मिलने आए हो? नहीं, तुमसे मिलने नहीं आया। ये जेल में ना, ये चंगू मंगू, ये चोर चक्के, ये मेरे दोस्त हैं। मैं इनसे मिलने आता रहता हूँ। ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आया हूँ मैं, और क्यों आऊँगा यहाँ पे? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ मैं। ये क्या है? ये स्नैक्स टाइम। मुझे लगा यहाँ पे स्वीट नहीं बोलेगा कोई, और तुम इतनी स्वीट हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए स्वीट स्वीट लड्डू लेके आया। एक्चुअली मम्मी ने बनाए हैं। पल्लवी आंटी ने दी है? दिए नहीं, मैंने चोरी कर लिए। क्या? नहीं, चोरी नहीं, मैं छुपा के लाया था। मैं घर पे था तो मम्मी से छुपा रहा था, यहाँ आया तो पुलिस वालों से छुपा रहा था। तो मैंने अब इतनी मेहनत करी है, तुम थोड़ा सा खाओगी प्लीज? क्या हुआ? तुम्हें लड्डू अच्छे नहीं लगे क्या? मैं वापस दे दूंगा। सॉरी, इतने खराब है। मुझे लगा तुम मुझसे नाराज हो मुझसे। और मुझे यहाँ पे लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज हो। और उस दिन जब तुम लॉकअप में आई थी मुझसे मिलने, तो कितना गुस्सा थी तुम। तो मुझे लगा तुम बहुत गुस्सा हो मुझसे। जब तुमने रियलाइज किया, मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं फोन करना चाहता था, आई स्वेयर मैं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा तुम ऑलरेडी इतना अपसेट हो। अगर मैं फोन करूंगा तुम और गुस्सा हो गई तो। मैंने तुम्हें फोन भी किया था, तुमने उठाया नहीं। मेरे पास कोई फोन नहीं आया। आई स्वेयर मुझे कोई मिस कॉल, कोई मैसेज नहीं आया। अगर मेरे को पता होता तुमने कॉल किया, मैं तो तुम्हारे घर आ जाता। मैंने किया था। आई थिंक मेरे फोन में मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, तो फोन बिजी होगा, इसीलिए मैं कॉल रजिस्टर नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। तुम इतना अपसेट क्यों हो? मैं तुमसे अपसेट नहीं हूँ रणबीर, खुद से अपसेट हूँ। मैं आपसे क्यों अपसेट हो प्राची? मैं चिकचिकी हूँ। क्या? चिकचिकी हूँ। मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की। मैं अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। हे प्लीज तुम सॉरी मत बोलो मुझे। मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं। तुम अगर खुद से अपने आप से अपसेट होगी तो मैं तुमसे अपसेट हो जाऊंगा। इसमें मैं बात नहीं करूंगा, मैं लड्डू लेके चला जाऊंगा। तुम्हें पता है ये 2 दिन हमारी बात नहीं हुई ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने भी मुझे मिस किया। I mean,
सोचा तुम्हारे बारे में तुमने सोचा मेरे बारे में? थोड़ा सा। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और तुम्हें मेरी हरकतों पे कितना गुस्सा आता है, मैं तुम्हें बहुत इरिटेट भी करता हूँ ना, फिर क्यों सोचा मेरे बारे में? मासी मैं भी चलूंगी। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। मैं अकेले में प्राची से मिलना चाहती हूँ। आज वहाँ नहीं जाती, ऑफिस जाके कल रिजाइन कर देती तो ये सब होता ही नहीं। प्राची तो रिजाइन करने ही वाली थी कि उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। जॉब से क्यों निकाल दिया जब वो खुद रिजाइन कर रही थी? तो क्या फर्क पड़ता है ना, वैसे तू भी चाहती थी ना कि वो जॉब ना करे। फर्क पड़ता है सरिता जी। अगर वो खुद रिजाइन करती इसका मतलब ये होता कि वो उस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। वो लोग उसे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो प्रूव कर सके कि उसने चोरी करवाई है। आपको पता है प्राची को कितना बुरा लग रहा है? लॉकअप में है वो इस वक्त। मैं चाह रही हूँ उस समय। मासी ने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मिस्टर मेहरा तो प्राची को बचाना चाहते थे, फिर वो रिया की पूछी, उनकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं, आपका ऑफिस बहुत दूर है, मेरे ऑफिस में मिलते हैं मिडवे। हाँ, कितने टाइम में पहुंचेंगे? यही कोई 20-25 मिनट में। ठीक है, उतने टाइम में मैं भी पहुंचाऊंगा। लेट मत होना, ऑलराइट? ओके, थैंक यू। बोलो। देखो, मुझे पता है तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ होना बहुत मुश्किल है, पर बस ये बता दो कि तुम्हें मैं जितना इरिटेटिंग पहले लगता था अब उतना नहीं लगता हूँ ना। क्यों? देखो, तुम जब तक बोलोगे नहीं ना प्राची, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तुम्हें क्यों लगा वो चोर झूठ बोल रहे हैं? ये भी तो हो सकता था ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ और ये चोरी मैंने की है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अब मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आके तुम्हें बोलूँ कि रोड पे वहां पे हवा में मछलियां उड़ रही हैं तो तुम मान लोगी मेरी बात? तो ऑब्वियसली तुम जानती हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इनफैक्ट जब वो दोनों तुम्हारे बारे में बोल रहे थे ना, तब मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें भी वैसे ही फंसाया जा रहा था जैसे मुझे माया के केस में फंसाया गया। इनफैक्ट कॉलेज में याद है, कॉलेज में सब मेरे अगेंस्ट थे। सबको लगता था मैंने ही मोलेस्टेशन किया, पर तुम एक इकलौती ऐसी इंसान थी जिसको मुझ पे भरोसा था, मेरे साथ खड़ी रही। वैसे ही मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तुम चोरी कभी नहीं कर सकती प्राची। ऑनेस्ट नहीं, पर फ्लर्ट तो करते थे। प्राची, फ्लर्ट और मोलेस्टेशन में जमीन आसमान का फर्क है। अब फ्लर्ट तो अब मैं करता ही नहीं हूँ, तो छोड़ चुका हूँ मैं फ्लर्ट। क्यों? क्योंकि तुम्हें वैसे लड़के पसंद नहीं है ना जो फ्लर्ट करें, इसीलिए। टॉपिक चेंज मत करो तुम। मुझे अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। तुम मुझे बताओ, तुम क्यों चेंज हो गई हो? तुम्हें अब मैं इतना इरिटेटिंग क्यों नहीं लगता? जब जब जरूरत पड़ी है ना रणबीर, तब तब तुमने मेरा साथ दिया। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में थी, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े थे। जैसे तुम्हारे पास आते गई, तुम्हारी अच्छाइयां दिखने लगी। बैंक रॉबरी में तुमने मेरी जान बचाई है। तुम नहीं होते तो मैं मर चुकी होती। तुम वहां किसी को भी बचा सकते थे, पर तुमने मुझे बचाया। फिर जब मैं किडनैप हुई थी, तभी तुमने मेरी जान बचाई है। जब किसी ने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई, तुम ही थे जिसने मुझसे पहले उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तो लड़कियों की इज्जत करना नहीं चाहता। मेरा दोस्त होगा, किसी का दोस्त नहीं बन सकता। अब जब मुझ पे चोरी का इल्जाम लग रहा था, एक तुम ही थी जिसने मुझ पे भरोसा किया। तुम्हें इतनी अच्छाई आई ना रणबीर कि छोटी मोटी बुराइयां दिखती नहीं है मुझे। तुम्हारे जितना अच्छा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और सच बता रहा हूँ, मैं नहीं, कोई भी इंसान तुम्हारे लिए ऐसा ही करता, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। यू आर द बेस्ट, यू आर। मेरी जगह चीफ भी होते ना तो वो ऐसे ही करता है। तुम्हारी हेल्प करी थी ना उन्होंने। पर कोई तुम्हारी तरफ पागल नहीं होगा जो मुझे बचाने के लिए चोरी वोरी करते। चलो, तो मैं हो गया हूँ बिल्कुल पागल। रणबीर, What? I never thought कि मैं किसी से, मतलब किसी लड़के से ये कहूंगी कि मैं क्या? तो तुम
समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि क्या क्या कह रही हो तुम? रात को जब मैं सो रही थी ना, शाहना, मतलब मैंने नहीं, शाहना ने कहा कि मान ले कि अगर वो तुझे प्रपोज करता है तब तो क्या बोलेगी कि वो लड़की किस्मत वाली है या ज्यादा किस्मत वाली? तुम अच्छे हो, तुम, मैंने भी सोचा क्या सोचा? कि तुम, मैं तुमसे, मुझे पता था। तुम चाहती क्या हो प्राची? बोलो बोलो, क्या चाहती हो? आई एम सॉरी रणबीर, मुझे नहीं पता था कि प्राची को नहीं पता है। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता प्राची को? रिया से क्या पूछा है? मैं बताती हूँ। पहले तो तुमने चोरी की, फिर तुम जेल गए, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने जो मुझसे पैसे मांगे थे वो ये प्राची के लिए मांगे थे। बोलो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं संतोष और अभय के केस के लिए। इस केस में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरे आपको कुछ करना भी नहीं है, जो भी करना और ना था वो हम लोगों ने मिलकर कर दिया है। अपने साथ तो वकील साहब हैं। वकील साहब दिखाइए कागज, दिखाइए। ये रहे बेल ऑर्डर। ये बेल के कागज आप अपने पास रख लीजिए और हमारा माल हमें दे दीजिए। माल? मतलब मेरे जो चंगू मंगू आपने बंद करके रख रखे हैं उन्हें हमें दे दीजिए। वो प्राची जिससे मिस्टर मेहरा छुड़ाना चाहते थे वो तो अभी भी यहाँ है। फिर इन दोनों की बेल ऑर्डर्स? 1 लाख रुपए का सवाल है ये, भगवान की कसम। मैंने पूछा था वकील साहब से, वकील साहब ने बोला बहुत सिंपल है। वो जो प्राची है ना, वही इस सारे गेम की मास्टरमाइंड है। उसने मेरे चंगू बंगू को फंसाया, उनसे चोरी करवाई और उनको अंदर करवा दिया। पर अपने पास तो वकील साहब है ये कागज उन्होंने अकेले आए। मिश्रा, उन दोनों को छोड़ दो। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई, मास्टरमाइंड तो प्राची नहीं है, कोई ऐसा है जो पावरफुल और हाई कनेक्शन वाला है, वरना बेल के पेपर्स इतने जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत कठिन था। अपने पास तो वकील साहब है अपने को किसी और चीज से मतलब भी, अपने को तो सिर्फ एक चीज से मतलब है। अंदर जो चंगू मंगू आपने बंद कर रखे ना मेरे दोनों दोस्त, बेकसूर हैं बस। इंस्पेक्टर से पूछ करके एक बार प्राची से मिल लो क्या? नहीं 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 चंगू, नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल। अगर प्राची से मिलने गया तो प्राची को लगेगा कि मेरा इस केस से लेना देना है। बोलो, तुम जो मुझसे पैसे मांग रहे थे वो इस प्राची के लिए मांग रहे थे ना? मैं ही पागल थी जो तुमने बोला और मैं पैसे अरेंज करने लगी। अगर मुझे पता रहता ना कि वो प्राची के लिए मांगा है तो मैं तुम्हें ना कभी हाँ नहीं कहती। और आज तो मैं इसे छोड़ूंगी। अरे माया, क्या कर रही हो? रणबीर, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि प्राची को नहीं पता। रियली जेन्युइनली सॉरी। हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। अरे आज ना मैं इस प्राची को छोड़ूंगी नहीं। इसने ना मेरे फियांसे को मुझे दूर करने की कोशिश की। माया, जस्ट स्टॉप इट। हो गया? अरे कोई है? अरे इसे रोके वो नहीं है, इसे हर्ट करेगी। छोड़ो मुझे। माया, स्टॉप इट, स्टॉप इट। चलो यहाँ से। अरे आज लेके जाइए इसे। चलो यहाँ से, बता रही हूँ ना। चलो, सॉरी, आई एम सॉरी रणबीर। माया चलो यहाँ से। आई एम रियली सॉरी रणबीर, रियली सॉरी। अच्छा तमाशा लगा के रखा है। बस बस बस, लीव हर, लीव हर। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करेगी, किसी को नहीं मारेगी। अभी तो आपने कहा ये प्राची को मार देगी। नहीं मारेगी। ओके, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई थी, पर जो काम करने आई थी वो मैंने कर दिया। आप जाएंगी प्लीज? जाइए जाइए, योर वर्क इज डन। रिया, मैंने ये जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे लिए किया है। एंड कभी भी मुझे तुम्हारी फेवर की जरूरत पड़ेगी तो मुझे ना मत करना, ठीक है? बाय बाय। प्राची का ये जानना बहुत जरूरी था माया कि रणबीर ने तुमसे पैसे लिए। अब ये बात प्राची बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और रणबीर प्राची एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आई लाइक इट। क्या क्या तुमने? प्राची, मुझे पता नहीं था, मेरा उस टाइम पे कुछ दिमाग नहीं चलता था, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने माया से पैसे मांगे। तुमने माया से पैसे, तुम्हें अंदाजा है तुमने अपने लिए एक नई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी की है रणबीर। नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, मैंने पैसे मांगे लेकिन मैंने लिए नहीं उससे पैसे। सोचते क्यों नहीं? माया के पास पैसे नहीं है, उसकी बॉयफ्रेंड राहुल के पास पैसे नहीं, तो पैसे कहाँ से मांगेगी? अपनी फैमिली से मांगेगी ना वो। रणबीर, डू यू हैव एनी आइडिया? उसके पापा, उसके बड़े पापा, उन्हें पता चल गया ना तो वो तुम पे डाउरी का केस कर देंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो तुम्हें घर जमाई बना के रहेगी। रणबीर, डू यू हैव एनी आइडिया? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस, सो स्टूपिड? हे, जस्ट वॉच योर टंग, ओके?
तुम एक एम्प्लॉय हो ना, सिर्फ एक एम्प्लॉय, बस एक एम्प्लॉय की तरह बिहेव करो। इसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है जिसे नहीं करना चाहिए था। चुप रहो प्लीज, प्लीज लीव इट, जाओ यहाँ से। Why should I leave it, okay? Why should I leave it? वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती, okay? मैं डिसाइड करूंगा मुझसे कैसे बात कर। Stop it, okay? चलिए, मिलने का टाइम खत्म हो गया। आप प्लीज सर मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज। रणबीर, let's go. रणबीर, प्राची, रणबीर, रणबीर, let's go. रणबीर, रणबीर, रणबीर। पक्का मैंने आपको कहीं देखा है, भगवान की कसम। आप होशियारपुर रहते थे क्या पहले? आप आ गए। अरे 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 अबे कितना मारा है तुम दोनों। इन दोनों से साइन करा लो, ये जगह और ये दोनों जगह। अरे सुनो सुनो सुनो, ऐसा है कि तुम दोनों साइन करके सीधा अड्डे पर पहुंचो और अपने लिए दाल मखनी, मटर पनीर, जो भी खाना है मंगा लेना मेरे नाम पे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लो, मैं वहीं मिलता हूँ। भूख लगी है ना? वकील साहब आना जरा। साहब नमस्ते। हाँ अरे ये तो चोर है, ये बाहर कैसे? रणबीर, इंस्पेक्टर साहब ये दोनों बाहर कैसे आ गए? उनको बेल मिल गई। बेल कैसे हो गई उनकी? वो दोनों तो चोर है, उन्हें चोरी करी है। उन दोनों चोरों ने ये सब कुछ प्राची के कहने पर किया है, इसीलिए उन्हें बेल मिल गई। अरे सर लेकिन प्राची इज इनोसेंट। तो तुम भी बेल ले आओ, हम छोड़ देंगे। आप मुझे खुद बताइए, आपको लगता है कि प्राची ऐसा कुछ कर सकती है? आपने उस लड़की को देखा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई गेम प्लान चल रहा है सर। रणबीर और मैं पुलिस स्टेशन में ही हैं, तुम यहाँ से निकलो। मैं ठीक है, आप चलिए, आप मैं भेजता हूँ पैसे। हाँ हैरानी तो हो रही है, अगर प्राची मास्टरमाइंड होती तो दोनों को छुड़ाने वाला वो कौन है? मास्टरमाइंड तो उसे होना चाहिए। अगर प्राची बॉस होती तो खुद की बेल नहीं करवाती। एग्जैक्टली माय पॉइंट, यही बोल रहा हूँ मैं। लेकिन हमारे लिए कोर्ट का ऑर्डर से सब कुछ, इसीलिए तो छोड़ना पड़ा। आप एक काम कर सकते हो। कौन सा काम? वो अभी उन दोनों चोरों को बेल से छुड़ा कर ले गया। अभी वो कौन है जरा पता लगा सकते हैं आप? कौन उसका नाम? क्या नाम बताया था उसने? वो नाम छोड़िए, आप मुझे बताइए वो दिखता कैसा है? कोई हुलिया उसका? यंग लड़का था, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड कैप था और ग्रे कलर की जैकेट। थैंक यू सो मच। रणबीर, अरे पीछे पड़ गया क्या? अरे संजू, आउच! रणबीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? What happened? I think I twisted my leg. अरे ध्यान से बैठो, यहाँ बैठो। रिया, मुझे पता चल गया वो कौन था। कौन था? वो संजू था। वो संजू नहीं हो सकता। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी रणबीर। मैंने मिरर में रिफ्लेक्शन देखी थी, वो बस संजू जैसा दिख रहा था, लेकिन मैंने भी रिफ्लेक्शन देखी थी उसकी, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो संजू ही था। आउच! इट्स पेनिंग सो मच। तुम हेल्प नहीं करोगे मेरी? हाँ, ऑफ कोर्स। गिव मी योर हैंड। चलो उठो, ध्यान से, आराम से अपना सारा वेट जो है वो मुझ पे डालो। चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। गाड़ी तक चले? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। अरे इट्स ओके। पागल हूँ मैं भी। रणबीर ने इतना कुछ किया मेरे लिए और थैंक यू कहने के बजाय मैंने कितना कुछ सुनाया उसे। क्या किया मैंने? माँ, तो क्यों गई थी उस घर में? वो मेरा सर का फोन आया था। मैंने मना किया था ना। तुझे समझ में नहीं आता या तू समझना ही नहीं चाहती मेरी बात? इसमें प्राची की कोई गलती नहीं है। आप मुझे बात करने दीजिए प्लीज। आप बीच में मत बोलिए आज। नहीं बोलूंगी, तू भी बाद में बोल लेना ना। वो लॉकअप में है। ऐसी गलतियां करेगी तो लॉकअप में ही रहे।
मैंने मना किया था वहां जाने के लिए। अगर फोन आया था तो बोल देती कि मैं उस ऑफिस में काम ही नहीं करना चाहती। अगर उन चोरों के बीच में नहीं गई होती तो आज यहाँ नहीं खड़ी होती। सर, तो मेरी बात क्यों नहीं समझती? उन लोगों ने चोरों की बात मानी, तेरी नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कानून को बातें नहीं, सबूत की जरूरत होती है। और तेरी बेगुनाही का सबूत मैं लेकर आऊंगी। और तुझ पे जो ये झूठा इल्जाम लगाया ना उन लोगों ने, उन्हें सजा भुगतनी होगी। और सबसे पहले उसमें है तुम्हारे वो मिस्टर मेहरा। माँ, तू चुप रह, तेरी बात सुननी नहीं है, अब उन लोगों को सुनना होगा। तू चिंता मत कर, तू जल्दी यहाँ से बाहर उठ। बहुत गुस्से में है। पता है, इसीलिए बात भी नहीं सुन रही। हमारी भी बात कहाँ सुनी। मैंने बोला कि मिस्टर मेहरा बहुत अच्छे आदमी है, तो एक नहीं सुनी और मुझे डांट दिया। सच में बहुत अच्छे हैं, माँ गलत समझ रही है उन्हें। मैं जानती हूँ, पर भगवान करे हमेशा की तरह वो दोनों आज भी ना मिल पाए।